आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले इंटरस्टेलर डस्ट और गैस क्लाउड के बीच में एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर जब हमारा सूरज का जन्म हो रहा था, तब हमारी पृथ्वी की कोई वजूद ही नहीं थी। करोड़ों साल तक ऐसे ही कॉस्मिक डस्ट, गैस, पत्थर और जरूरत की सभी एलिमेंट के मिलने से हमारी पृथ्वी की जन्म हुई। आज सूर्यमंडल के जन्म के 4.6 अरब साल बाद हमारी धरती कितनी खुशहाल, खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर नजर आती है। लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। सूर्य के कारण ही हमारी पृथ्वी की जन्म हुई, बेजान धरती पे जिंदगी की शुरुआत और उसकी विकास हुई, और आखिर सूर्य के कारण ही हमारी ये प्यारी पृथ्वी की विनाश भी होगी। पर कैसे और क्यों? कहते हैं ना, हर चीज का अंत होता है। जैसे एक दिन हमारे जीवन का अंत होना तय है, एक दिन मानव सभ्यता का भी अंत होना है, और एक दिन पूरे ब्रह्मांड का भी अंत होना है। किसी भी चीज का जन्म हुआ है, इसका मतलब उसकी मौत भी होगी। वो कोई एटम, एलिमेंटरी पार्टिकल, सेल, जीव, ग्रह, तारे या फिर खुद ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। इसलिए हमारा सूरज का भी एक दिन अंत होना है, और उसके साथ साथ हमारी धरती की भी विनाश हो जाएगी। शायद हमारे जीवन काल में तो नहीं, मगर होगी जरूर। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम के हर चीज के वजूद और इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। हमारा सन हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक जी टाइप यूलोडॉट स्टार है, और ये जी टाइप स्टार का एवरेज लाइफ टाइम लगभग 10 बिलियन साल होता है। इसलिए हमारा सूरज भी अपनी जिंदगी के 5 बिलियन साल पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक सूर्य में अभी जितना फ्यूल है, उसे खत्म होने में अभी 5 बिलियन साल और लगेंगे। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं, सूरज के अंदर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन से हर सेकेंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, और ये प्रोसेस अगले 5 अरब साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन उससे पहले लगभग 1 अरब साल बाद हमारा सूरज आज से 40% अधिक चमकीला हो जाएगा, जिससे हमारी धरती के सारे सागर और महासागर का पानी उबलना शुरू हो जाएगा और भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। इस प्रकार समय के साथ साथ 4.5 बिलियन साल बाद जब सूरज के अंदर सारे हाइड्रोजन लगभग खत्म होने वाले होंगे, तब सिर्फ 5 मिलियन सालों के अंदर ही ये अपनी ओरिजिनल साइज से कई हजार गुना अधिक बड़ा और लाल रंग का हो जाएगा। उस वक्त सूरज को एक रेड जायंट स्टार कहा जाएगा। उस समय ये इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी सहित बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को भी ये निगल जाएगा, और तब इसका तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। हालांकि ये तापमान आज के सूरज के मुकाबले काफी कम है, लेकिन ये तापमान धरती पर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उस समय अगर हमारी पृथ्वी सूरज का ग्रास बनने से बच भी जाए, तो भी धरती पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज एक दहकते लाभे में बदल जाएगी। जब हमारा सूरज अपनी आखिरी वक्त पर आकर फ्यूल के खत्म होने से आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा फैलेगा, तब धरती और बाकी दूसरे प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल कमजोर पड़ जाएंगे, और उनके ऑर्बिट भी बदल जाएंगे, और वो सब सूरज से दूर जाने लगेंगे। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो सब बच नहीं सकेंगे। हमारा सूरज का अंत तो हो जाएगा, लेकिन ये अंत इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। हमारा सूरज कई गुना फैलकर फिर सिकुड़ जाएगा और एक व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएगा, जिसका आकार लगभग हमारी धरती जितना ही होगा। उस समय इसके अंदर आज के मुकाबले बहुत ही कम ऊर्जा बचेगी, लेकिन कम ऊर्जा होने के बाद भी इसके जीवन एक व्हाइट डॉर्फ के तौर पर अगले कई अरब सालों तक चलेगा, जब तक ये जलकर एक ब्लैक डॉर्फ में नहीं बदल जाता। लेकिन ऐसा कब होगा, इसकी प्रेडिक्शन साइंटिस्ट भी नहीं कर सके, क्योंकि व्हाइट डॉर्फ का लाइफ टाइम कितना होता है, वो साइंटिस्ट के लिए अभी भी एक अननोन मिस्ट्री ही है। क्या सूरज का अंत होने पर धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा और मानव सभ्यता की विनाश हो जाएगी? शायद नहीं। धरती तो नहीं रहेगी, लेकिन हम इंसान अगले 1 अरब सालों में इतने एडवांस हो चुके होंगे कि तब किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाकर
कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट पर जरूर बस जाएंगे।